हेलो सभी संगीत प्रेमी साथियों, डॉक्टर रमेश का प्रणाम स्वीकार हो। शायद ही कोई विरला होगा आज की दुनिया में जो किसी तरह का संगीत में रुचि न रखता हो। आज की चर्चा में हम लोग संगीत के अपार सामर्थ्य के बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। संगीत से कैसे रोगों की चिकित्सा होती है, संगीत के प्रति संसार के शोधार्थियों का क्या विचार है और क्या क्या शोध वर्तमान में चल रहे हैं, सब इन्हीं सभी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो हो जाइए तैयार। आज का हम लोगों का ग्रंथ है जिससे हम लोग ये चर्चा करेंगे। वाङ्मय नंबर 19, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। नाम है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। पेज नंबर 5.38 से लेकर 5.41 तक ये चर्चा विस्तृत रूप में दी गई है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उस किताब से। तो आइए शुरू करते हैं। संगीत का सामर्थ्य। गायन को एक प्रकार का योगाभ्यास एवं वक्ष तथा कंठ स्थान के समीपवर्ती अवयवों का महत्वपूर्ण व्यायाम माना गया है। भारतीय संगीत शास्त्र के आचार्यों के अनुसार गायन में आवाज नाभिक केंद्र से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तालु, कंठ, फुफ्फुस, हृदय, अमाशय, यकृत एवं आंतों को प्रभावित करती हुई एक गति चक्र बनाती हुई पुनः अपने उद्गम स्थान नाभि तक पहुंचती है। यह गति चक्र अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी अवयवों का न केवल व्यायाम प्रयोजन पूरा करती है वरन उनमें प्राणवायु का अतिरिक्त अनुदान भी देती है। यूं मोटे तौर से यही प्रतीत होता है कि आवाज कंठ, तालु, जिह्वा से निकलती है, पर यह बात मात्र वार्तालाप के बारे में ही सत्य है। गायन में यह एक विशेष प्रकार के खिंचाव, तनाव एवं उल्लास की जरूरत पड़ती है और वह एक स्नायु विद्युत के रूप में नाभिक केंद्र से उद्भूत होती है। उस उद्भव के साथ न केवल स्वर संधान होता है वरन षटचक्रों के उपत्यकाओं के त्रिविध ग्रंथियों के सुप्त संस्थान भी जागृत होते हैं। इस प्रकार गायन न केवल गायक के लिए भाव उद्वेलित करके आनंदित करता है वरन आंतरिक अवयवों का व्यायाम होते रहने से उसके स्वास्थ्य संरक्षण एवं आंतरिक दिव्य शक्तियों के सुप्त स्थितियों को जागरण में परिवर्तित कर देता है। शरीर और मन को उभय पक्षी शक्ति प्रदान करने की जिस सरलता और अधिकता भरी क्षमता गायन में है उतनी और किसी में नहीं। भावनात्मक उल्लास के प्रभाव में उसके मानसिक तनाव एवं अवसादों का भी निवारण होता रहता है। गायन के 3 लय हैं: द्रुत, विलंबित, मध्यमा द्रुत अथवा तीव्र गति का गायन। इसमें जीभ, कंठ, वक्ष, हृदय का विशेष व्यायाम होता रहता है इन गायनों से। तो ये थोड़ा सा परिचय था। अब देखिए क्या आगे है। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस आदि 9 रस गायन में माने गए हैं। उनके लिए विशेष राग, रागनियाँ एवं विशेष समय का निर्देश किया गया है। समय, राग और रस इसके सम्मिश्रण से एक विशेष प्रकार का ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है और उससे अगणित मानसिक रोगों का चिकित्सा भी हो सकता है। शरीर 5 तत्वों से बना है। आयुर्वेद के अनुसार उसकी गतिविधियाँ वात, पित्त, कफ के अनुसार दबती उभरती रहती है। बायोकेमिक चिकित्सा से 12 नमक शरीर के संचालक और आरोग्य के आधार हैं। होम्योपैथी में 20 तत्वों की विवेचना की गई है। क्रोमोपैथी सूर्य चिकित्सा में 7 रंगों की न्यूनाधिकता स्वास्थ्य के संतुलन असंतुलन के कारण हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार टाइकलेवर में सप्त सूक्ष्म नाद उठते हैं। इन्हें जगत में सप्त स्वरों से पहचाना जाता है। सूक्ष्म स्वरों के दबने उभरने से जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन उत्पन्न होता है उसे स्वर विज्ञान के आधार पर उपयुक्त गायनों के विधान से संतुलित किया जा सकता है। ऋतुओं के अनुरूप विशिष्ट गायनों के विधान में भी ऐसे ही रहस्य छिपे पड़े हैं। वसंत ऋतु में वसंत राग, वर्षा में मेघ मल्हार आदि के लिए संकेत दिए हुए रहते हैं। गायन के अतिरिक्त वाद्य संगीत की अपनी महत्ता है। गायन जिन्हें नहीं आती वे वाद्य की ध्वनि लहरियों के सहारे उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वयं बजाना आता है तो उसके सहारे सिर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट आदि का उपयोगी व्यायाम हो जाता है। क्रमबद्ध और तालबद्ध क्रियाकलाप के अनुरूप होने वाली शक्ति धाराओं के संबंध में जिन्होंने पढ़ा सुना है वे सहज ही यह समझ सकते हैं। किसी बांसुरी, शहनाई प्रभृति बाजे तो एक प्रकार से गायन द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों का ही आवश्यकता पूरी करते हैं। जो लाभ गायन का है वह मुंह से बजाने वाले बाजे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आप लाभ ले सकते हैं संगीत के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो। संगीत के संबंध में यदि आवश्यक शोध किया जाए तो उससे शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य के अभिवर्धन में बहुत सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार के प्रयोग यूरोप एवं अमेरिका के वैज्ञानिक कर भी रहे हैं और
उन्हें आशाजनक सफलता भी मिली है। दुधारू पशुओं को दूहते समय अमुक ध्वनि का संगीत सुनाकर अधिक दूध प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली है। मानसिक रोगियों पर भी संगीत से आश्चर्यजनक लाभकारी प्रभाव होते देखा गया है। पेड़ पौधों की उन्नति में भी संगीत प्रभावी रूप से कार्य करता है। अन्नामलई विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर TCN सिंह ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि ध्वनि तरंगों द्वारा पेड़ पौधों की फसलों की उन्नति में आशाजनक सहायता मिली है। अमेरिकी संगीत चिकित्सक डॉक्टर हॉल्स एस्टले ने अपनी उस प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। उनने लगातार 20 वर्ष इसी पद्धति से चिकित्सा की है और बताया है कि एलोपैथ द्वारा रोग मुक्त होने वालों की अपेक्षा संगीत उपचार से अच्छे होने वालों का अनुपात कहीं अधिक है। मांसपेशियों और नाड़ी संस्थान की गड़बड़ी तो निश्चित रूप से अन्य उपायों की अपेक्षा संगीत द्वारा अधिक सफलता और अधिक जल्दी से अच्छी की जा सकती है। पूर्व जर्मनी के गोटिंगन नगर के संगीत द्वारा चिकित्सा करने वाले जोहान सुमिलन ने अपने प्रयोगों और अनुसंधानों से सिद्ध किया है कि मनुष्यों की तरह बीमार पशुओं को भी संगीत उपचार से रोग मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने अनुभवों और परीक्षणों का विस्तृत विवरण प्रकाशित करते हुए यह बताया है किस प्रकार बिना दवा दारू के ही कितने कष्ट साध्य रोगों से ग्रस्त मनुष्यों ने ही नहीं वरन पशुओं ने भी रुग्णता से छुटकारा पाया है। इटालियन नृत्य टैरेंटेला के बारे में प्रसिद्ध है कि वह जब नृत्य आरंभ होता है तो दर्शक आवेश में आ जाते हैं और वे स्वयं भी अपनी मान मर्यादा को छोड़कर नृत्य करने लगते हैं। इस नृत्य में विशेष प्रकार के संगीत की ही प्रधानता होती है। मनुष्योपचार में संगीत ध्वनि प्रवाह को बहुत महत्व दिया जाने लगा है। पाश्चात्य देशों में प्रायः सभी मानसिक रोगों के अस्पतालों में इस प्रकार का प्रबंध है कि विभिन्न स्तर के पागलों एवं सनकियों को विशेष प्रकार के संगीत ध्वनियों से भाव विभोर कर दिया जाए और उनसे उनका उन्माद घटता है और मनोस्थिति में आशाजनक सुधार होता है। इस तरह से दांत के चिकित्सा में भी इसका लाभ लिया गया है। दांत उखाड़ते समय संगीत की विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगों के साथ नृत्य मुद्राएं भी कारगर लाभ देती है। उस भाव विभोरता की स्थिति में मन पर जमे हुए तनावों का भार सहज ही हल्का होने लगता है। संगीत के माध्यम से युद्धों में संगीत का सदा ही प्रयोग होता रहा है। सैनिकों में शौर्य साहस एवं लड़ने का उत्साह पराक्रम जगाने में वाद्यों की उपयोगिता सदैव स्वीकार की जाती है। महाभारत के सूत्रधार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध उद्घोष किया था। बिगुल, नगाड़े, भेरी, मृदंग, बीन, झांझ जैसे बाजों का उपयोग का वर्णन इस युद्ध इतिहास में मिलता है। वर्तमान शताब्दी में इस दिशा में और भी अधिक प्रगति हुई है। युद्ध वाद्यों की श्रृंखला में ऐसे बाजे विनिर्मित हुए हैं जो भयभीत और कायरों के नसों में भी मरने मारने का आवेश भर सकते हैं। इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष के सैनिकों में निराशा, शिथिलता एवं भयग्रस्तता उत्पन्न करने वाली ध्वनि लहरियां भी उत्पन्न की गई हैं और उनसे प्रतिपक्ष को परास्त करने में एक सीमा तक अच्छी सफलता मिली है। युद्धबंदियों के बीच ऐसी ध्वनियाँ बजाई जाती है जिनसे वे भविष्य में युद्ध करने योग्य ही न रह जाएं और उनसे भविष्य में किसी प्रकार पराक्रम की आशा भी न की जा सके। तो इस तरह से संगीत आप सेलेक्टिव सुनिए, आपके लिए क्या उचित है, आपको क्या अच्छा लगता है और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सा संगीत सहायक है, इसका थोड़ा सा रिसर्च करके आप अपने दैनिक जीवन में संगीत का सहारा लीजिए अपने पर्सनालिटी को और अच्छा बनाने के लिए। तो आशा है आज की चर्चा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि संगीत के माध्यम से हम कैसे अपने व्यक्तित्व को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और साथ ही साथ कई तरह के जो मानसिक शारीरिक रोग हैं उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, सोचिए अपने बारे में कि हमारे लिए कौन सा संगीत आवश्यक है। और भारत में तो संगीत की कोई कमी है ही नहीं, सुबह से लेकर के रात तक के अलग अलग संगीत साधना होती है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर विचार करके संगीत से जुड़िए। ये नहीं कि आप किसी भी तरह के कैसे भी संगीत सुन रहे हैं और वह आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता जा रहा है। तो उन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आप थोड़ा सा सोच समझ के संगीत को सुनिए, समझिए और उसका आनंद लीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आशा है यह चर्चा आपको पसंद आया होगा। आप लोगों तक इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करेंगे और फिर मिलते हैं हम अगले किसी अच्छे विचार और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।